हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर यानी शीट के कारण विद्युत क्षेत्र। हमें विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है एक शीट के कारण, ठीक है, एक चादर के कारण जो अनंत लंबाई का है, ठीक है। मान लीजिए एक हम पतला सा शीट लेते हैं, एक पन्ना ले लेते हैं आपको, ठीक है, एक पन्ना ले लेते हैं। ये एक पन्ना लेते हैं, देखिएगा पतली सा शीट है। इस शीट के कारण हमें कुछ दूरी पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कैलकुलेट करेंगे, फिर वहां से गॉसियन पृष्ठ तैयार करेंगे जो सममित होगा, फिर उस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उसे कैलकुलेट करेंगे, फिर गॉस के नियम से हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर लेंगे, हमें निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र कितना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या एक पृष्ठ बनाएंगे, एक समतल हम शीट बनाएंगे, समतल चादर बनाएंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का, ये अनंत विस्तार वाली समतल चादर है, ठीक है, अनंत विस्तार वाली समतल चादर है। और इस चादर के पर ये आवेशित चादर है। ये कैसा है? आवेशित है, आवेशित है, आवेशित है। आवेशित चादर है। तो इस आवेशित चादर से कुछ दूरी पर आप कोई बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, यहां पे बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता कैलकुलेट करनी है विद्युत क्षेत्र की। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सबसे पहले इसकी डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन एक सीधी में, ये सीधा ही डायरेक्शन इसका बनेगा, सीधा ही डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे किताब, आपको मिल जाएगा, एकदम सीधा डायरेक्शन बनेगा। डायरेक्शन समझा दे रहे हैं क्यों बन रहा है? क्योंकि इस शीट पर आप दो अल्पांश ले लीजिए, इस शीट पर दो अल्पांश, एक ऊपर और एक नीचे, यहां पे समझा रहे हैं आपको। यह एक सीट है, यह एक चालक सीट है, ठीक है। यह एक सीट है आपके पास, यह सीट है आपके पास। इस सीट के से हम कहें कि इस दूरी बिंदु P है, ये बिंदु P पर हमें तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसकी दिशा कहाँ होगी? हमने कहा इस सीट पर दो अल्पांश ले लीजिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक अल्पांश यहाँ पे ले लीजिए और एक अल्पांश यहाँ पे ले लीजिए। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर अगर दिशा देखेंगे तो यहाँ पे दिशा, ये डायरेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है, ये डायरेक्शन मिलेगा आपके पास। तो ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना, अगर इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मिल रहा है, याद रखना है, इस छोटे से अल्पांश के कारण डायरेक्शन जो मिलेगा वह इस डायरेक्शन में मिलेगा। इस छोटे से अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर अगर निकालेंगे तो डायरेक्शन ये मिलेगा, ठीक है। यहां पे भी एक अल्पांश लेंगे तो भी डायरेक्शन ये मिलेगा, इस कहां पे लेंगे तो इसका डायरेक्शन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर छोटे छोटे अगर अल्पांश आप लेंगे तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे और ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों डायरेक्शनों को हम वियोजित कर देते हैं। इस डायरेक्शन को अगर वियोजित करेंगे तो ये थीटा के साथ है, ये थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसको अगर वियोजित करेंगे तो ये, अगर ये इसको वियोजित करेंगे, ठीक है, तो इस साइड आएगा क्या? अगर ये E है तो ये इधर आएगा क्या? E cos थीटा, थीटा के साथ। अगर आप इस, ठीक है, इसको वियोजित करेंगे तो ये E cos थीटा और इसका ठीक लंबवत क्या आएगा? E sin थीटा। इसका वियोजन हो गया, इसका वियोजन देखिएगा, इस E का वियोजन करते हैं तो ये थीटा के साथ बना रहा है, ठीक है। तो ये आएगा, इधर आएगा क्या? E cos थीटा, इसका भी, और इसके ठीक लंबवत क्या जाएगा? E sin थीटा, E sin थीटा। ये sin थीटा, ये sin थीटा कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट में है, विपरीत है। एक नीचे दिशा, एक डायरेक्शन ऊपर है, दोनों है बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, दिशाएं विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। ये दोनों जुड़ जाएंगे, E cos थीटा, E cos थीटा, और बन जाएगा E cos थीटा। तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा E, ठीक है। E cos थीटा जुड़ेंगे तो टूल मिलाकर कितना बनेगा? E बन जाएगा डायरेक्शन इसका।
अगर छोटा अल्पांश यहाँ पे लेंगे, आप यहाँ पे लेंगे अल्पांश, वही कंडीशन, ये डायरेक्शन बनेगा, फिर इसका वियोजन करेंगे, ये डायरेक्शन बनेगा, फिर इसका वियोजन करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांश लेंगे, उसका वियोजन करेंगे, ठीक है। तो फाइनल जो डायरेक्शन आएगा वह एक सीधी डायरेक्शन ये आएगा ई। तो इसके डायरेक्शन ये बन, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये ई। अब बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ आप तैयार कीजिए। अब बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ तैयार कीजिए, और वह गॉसियन पृष्ठ क्या बनाएंगे, सममित बनाएंगे, सममित बनाएंगे, ठीक है। आप लिख दीजिए कि माना आवेशित अनंत समतल समतल एक समान चादर या सीट, ठीक है, सीट का आवेश पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है। सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठीय घनत्व है। आवेश पृष्ठ घनत्व कहते किसे हैं, एकांक क्षेत्रफल पर, यदि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है। यानी सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। एकांक पृष्ठ पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे कहते हैं सिग्मा, आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है। सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व। एकांक पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, ठीक है। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश है उसे ही हम कहते हैं क्या, उसे ही हम कहते हैं सिग्मा, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। आगे हमें, ठीक है, पृष्ठ, ये इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर बिंदु P माने हैं, ठीक है, और उस बिंदु P पर हमें तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो हम लिखेंगे कि हमें आवेशित चादर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। जिसकी दिशा, ठीक है, इस बिंदु P पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दिशा पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, लंबवत होगी, ठीक, लंबवत होगी, ठीक, ये लंबवत है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर दिशा हमें कैलकुलेट करना है। तो इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, यानी गॉस का रूल लगाएंगे, क्योंकि हम गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो इससे P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ तैयार करेंगे। यह पृष्ठ
ठीक है, P से होकर जाने वाला यह बिंदु P है, यह शीट है, इस शीट से कुछ दूरी पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर तीव्रता कैलकुलेट करना है। तो इस बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ तैयार करेंगे आप, जो सममित होगा, जो P से होकर जाएगा। ठीक है, यहां से ये शीट है, शीट के कुछ दूरी पर बिंदु P है और वहां से आप एक ऐसा पृष्ठ तैयार करेंगे, गॉसियन पृष्ठ होगा जो सममित होगा। ठीक, तो सममित जब आप बनाएंगे तो यह एक बेलनाकार बनेगा, सममित बनाएंगे तो यह एक बेलनाकार बनेगा। कुछ पृष्ठ आपके पास ऐसे तैयार होगा, जितना इधर उतना ही इस साइड, उतना ही इधर, उतना ही आप इधर आएंगे। यह एक बेलनाकार, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ तैयार होगा। इस पृष्ठ के ठीक, यह पृष्ठ से ठीक अंदर ये प्रवेश कर रहा है और इधर से निकल रहा है, जितना इधर है उतना ही इधर भी है। ठीक है, तो इधर विद्युत क्षेत्र इधर इस साइड डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहां से भी फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स यहां से भी गुजरेगा, यहां से भी फ्लक्स गुजरेगा और यहां से भी गुजरेगा। और इस पूरे पृष्ठ पर एक अल्पांश हम लेंगे, अल्पांश लेंगे। ठीक है, और अल्पांश कोई डीए ले लेंगे, हम क्षेत्रफल ले लेते हैं और वहां से हम पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए यहां पर लेंगे अल्पांश, अगर डीए यहां से लेंगे तो यहां पे इसका क्षेत्रफल डीए ये बनेगा, डीए, और विद्युत क्षेत्र यही रहेगी। यहां पे विद्युत क्षेत्र सीधा है, अगर यहां पे आप डीए लेंगे तो यह अल्पांश डीए ये बनेगा। ठीक है, अगर यहां पे लेंगे तो डीए ये नीचे की तरफ बनेगा, 90 बन रहा है, देखिए आप। अगर यहां पे लेंगे आप, ठीक है, तो डीए ऊपर की तरफ बनेगा, ये डीए बनेगा आपके पास। यहां पे लेंगे आप तो भी डीए नीचे की तरफ बनेगा, ये बनेगा डीए। जबकि विद्युत क्षेत्र क्या है, ये डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का ये डायरेक्शन है। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र के साथ जो भी बनेगा वो 90 बनेगा। क्या बनेगा, 90 बनेगा यहां पे, और यहां पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। और इधर भी फ्लक्स निकलेगा, इधर भी फ्लक्स निकलेगा, तो इधर क्या बनेगा, डीए बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे थीटा की वैल्यू 0, यहां पे थीटा की वैल्यू 0, यहां पे थीटा 0, यहां पे थीटा 0, जबकि यहां पे थीटा की वैल्यू 90, जबकि यहां पे थीटा 90, यहां पे थीटा 90, यहां पे थीटा 90। मतलब इसके पृष्ठ पर पूरा का पूरा, ठीक है, यहां से फ्लक्स गुजरेगा और यहां से फ्लक्स गुजरेगा, यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम सर्वप्रथम बिंदु P से होकर जाने वाला, ठीक है, एक सममित गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, परिभाषा से, ठीक, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, या परिबद्ध मतलब गुजरना, पारित फ्लक्स, कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई इक्वल टू, कितना फ्लक्स गुजरेगा, यहां से कितना गुजरेगा, यहां से, ठीक है, यहां से कितना गुजरेगा, ये समतल पे है, देखिएगा, ये समतल है, ये समतल है, ये वक्रतल पे है, ये वक्रतल पे है, देखिएगा, इसी को देख लीजिए, ये समतल है, इस साइड वाला क्या, ये समतल है, और इधर क्या, ये समतल है, इधर समतल है, और ये क्या है, इसका वक्रतल है, ये वक्रतल है। इसके ठीक बीचों बीच से ये जा रहा है, ये इस तरह का जा रहा है, ये ऐसे गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है। ठीक है ना, तो ये पृष्ठ क्या है, समतल है, इधर से फ्लक्स गुजरेगा, यह पृष्ठ समतल है, इधर से फ्लक्स गुजरेगा, जबकि ये पृष्ठ वक्रतल है, यह पृष्ठ वक्रतल है, यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये 90 अंश बना रहा है डी और ई के बीच,
डी और ई के बीच क्या, ये ई और ये डी के बीच, डी ए के बीच ये क्षेत्रफल वेक्टर और ये, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच, ई और डी ए के बीच 90 अंश, ई और डी ए के बीच ये ई है, ये डी है 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, पूरा का पूरा वक्रतल पर 90 अंश बनाएगा और समतल पर 0 बनाएगा। तो फाई ई, ठीक है, ई डॉट डी ए, ठीक है, इसको मान लीजिए समतल 1, इसको मान लीजिए समतल 1 और इसको मान लीजिए समतल 2, समतल 2, ठीक है, समतल 2। तो समतल ये 1 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास ई इंटू डी ए समतल 2। बाकी ये वक्रतल से जितना भी फ्लक्स गुजरेगा सबके सब क्या कहलाएगा, 0। वक्रतल हम एक जगह लिख दे रहे हैं बस, वक्रतल, बाकी सबके सब 0 ही आएगा जितनी बार आप लिखना चाहते हैं। तो ई इंटू डी ए, वक्रतल में क्या आएगा, 90 अंश बनेगा, वैल्यू रख दीजिए। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, यहां से आप वैल्यू लिखेंगे तो समतल फर्स्ट ई इंटू डी ए कॉस कितना 0 प्लस फाई ई इंटू डी ए कॉस 0 समतल 2, समतल 2 प्लस ये हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस 90, जो भी आप रखेंगे सब 90 बनेगा। इधर वक्रतल में आप जितना भी रखेंगे सबके सब क्या बनेगा, 90 बनेगा और कॉस 90 की वैल्यू 0, खत्म। तो ये बनेगा फाई ई इक्वल टू, ये बाहर निकल जाएगा ई, तो ये बनेगा आपके पास समतल फर्स्ट डी ए प्लस ये भी ई बाहर निकल जाएगा क्योंकि ई सब जगह समान रहेगा क्योंकि दूरी समान है, ठीक है ना। ई सममित है, ये पृष्ठ सममित है, इसलिए विद्युत क्षेत्र ई क्या होगी, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, इसलिए ई को बाहर निकाल दीजिए, ई को बाहर निकालिए। तो ये बनेगा समतल 2 पे डी ए और प्लस ये तो आपके पास ई निकालेंगे भी फिर भी डी ए, ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 और ये वक्रतल पर पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो इसकी कहानी छोड़ दीजिए। अब ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए का समाकलन ए प्लस ई, ठीक है, प्लस यहां पर ई इंटू डी ए का समाकलन ए, ठीक है, डी ए का समाकलन ए, ई ए मिलकर हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 2 ई ए। ये हो गया आपके पास परिभाषा से। अब निकाल लीजिए आप क्या, गॉस के नियम से, ठीक है ना, गाउस के नियम से, ठीक है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आप लगा लीजिए, ठीक। और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, तो क्यू यहां से निकाल लीजिए, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो यहां पे क्यू की जगह पर रख दीजिए। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण इससे 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 2 से देखिएगा 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से ए खत्म हो जाएगा। तो ई हमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपके पास क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ गई, ये होगा आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये बाहर की तरफ, डायरेक्शन ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है, बाहर की तरफ डायरेक्शन, इधर भी डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन बाहर की तरफ। सीट अगर माइनस हो जाए तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, माइनस हो तो सीट प्लस है तो दोनों डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है। दूरी पे कोई निर्भर नहीं करता है यहां पे, ठीक, कंफर्म। बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।